Let's start with LSG versus SRH. Yeah. ये गेम आई थिंक ऑन पेपर दो इतना हाई स्टेक्स का लग नहीं रहा होगा, बट एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी थी LSG के लिए कि वो क्वालिफाई कर सकते थे. एंड बीइंग द अंडरडॉग्स आई वाज पर्सनली रूटिंग फॉर देम, क्योंकि ऑन पेपर आई थिंक दे वर द वर्स्ट टीम एंड इंजरीज डिड नॉट हेल्प देयर केस. सो अगर एक ऐसी टीम क्वालिफाई करके आती है अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ से KKR, से मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, तो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी निकल के आती है. मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ ना कुछ करके बस ऋषभ पंत के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है वो इतना ज़्यादा टॉयल अप होता जा रहा है ना कि देख के लग रहा है कि आगे आने वाला T20 करियर, मतलब अभी तक तो एक तरीके से आप कह सकते थे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे, वो स्टार्ट कर रहे थे. हमें कहीं ना कहीं पता था कि वो शायद जाएंगे वापस एंड सिर्फ टेस्ट तक शायद रिस्ट्रिक्ट करा जाएगा उनको, बट जिस तरीके से प्रेशर उनके ऊपर बनता जा रहा है, इसके बाद एक इंग्लैंड सीरीज भी आ रही है, वहाँ पे भी प्रेशर होगा आपके ऊपर, तो थोड़ा कम होना जरूरी था. एंड अगर हम लोग जरा इनके टॉस और कंडीशंस की बातें भी करें, एक ब्लैक सॉइल विकेट था एंड काफी शाइन दिख रही थी ऊपर, तो इट वाज अज्यूम्ड कि अच्छे रन स्कोर होंगे यहाँ पे. 200 वगैरह जो बने अल्टीमेटली वो एक्सपेक्टेड था वहाँ पर. टॉस जीत के SRH बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है, नॉट अ सरप्राइज वंस अगेन. बट जो चेंजेस थे, चार चेंजेस हमें हर टीम में देखने को मिले यहाँ. तो अब SRH अगर ये चेंजेस करी मेरे को समझ में आता है. अब यहाँ पे हम लोग काफी सारे प्लेयर्स देखे, अथर्व तायडे फाइनली दिखे, हर्ष दुबे दिखे यहाँ पे, जिनका डोमेस्टिक सीजन बाय द वे जिनको नहीं पता बहुत अच्छा गया था विद बोथ बैट एंड बॉल. ही इज नॉट जस्ट अ बॉलर बाय द वे, ही कुड बी अ पोटेंशियल ऑलराउंडर गोइंग फॉरवर्ड. एंड इसी के चलते एक्चुअली में बैटिंग डेप्थ भी बड़ी थी SRH के इस बार. कमिंदो मेंडिस भी क्योंकि खेल रहे थे, तो 7-8 बॉलिंग ऑप्शन, 7-8 8 भी नंबर 8 पे हर्ष दुबे अगर आप लेते तो फिर 9 पे कमिंस भी आते हैं. अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बन गया था. नीतीश कुमार रेड्डी ने फाइनली बॉलिंग भी करी है, तो वो फाइनली वो रिदम और वो टेम्पलेट पकड़ रही थी SRH, ऑल्दो इट इज टू लेट, बट होपफुली फॉर द नेक्स्ट सीजन विल मेक सेंस. मेरा मेन इशू क्या था यहाँ पर, अगर मैं LSG की बातें करूँ, चलो बिश्नोई आते हैं, हमने प्रेडिक्ट करा भी था, विल ओरोक आते हैं, आकाशदीप आते हैं, शार्दुल ठाकुर वापस आ जाते हैं, मिलर को हटा दिया आपने. मतलब पहली बात तो क्या शार्दुल प्लान्स में थे या फिर उनको लाना पड़ गया क्योंकि आपको एक बैटर चाहिए था नीचे? मतलब वो नहीं होते तो प्रिंस आते. मेरा पॉइंट ये था कि आप आकाशदीप वापस लेके आए, हु ऑब्वियसली वाज नॉट लुकिंग ग्रेट इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, एंड आकाश सिंह जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी लास्ट मैच में, आपने उनको निकाल दिया, तो वो क्यों सेंस बनता ही नहीं था एक्चुअली. प्लस सिर्फ 6 बैटर खिलाए. हाँ, तो क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था. अब समझ में आ गया कि 5 बॉलर से गेम नहीं बनता. हाँ. इस बार तो मार्करन से बॉलिंग करी, 7 बॉलिंग ऑप्शन यूज करें. फाइनली वो चीज क्लिक करी इन लोगों को, बट नाउ इट इज टू लेट इन द सीजन. तो वही बात है कि इट समटाइम्स सरप्राइजेस में कि कैसे इतनी बड़ी मैनेजमेंट्स को भी ये चीज कैसे क्लिक नहीं होती. इट्स वेरी बहुत पेक्यूलियर चीज है देखने के लिए. बट क्या अगर फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं, पावर प्ले में इट वाज अ स्टेलर स्टार्ट. 69 फॉर नो लॉस थे. मार्श ने जो बैटिंग करके दिखाई, आई थिंक ही वाज द स्टार. मार्करम एक्चुअली में स्टार्टिंग में सेकंड फिडल प्ले कर रहे थे. अगर बॉल ही बहुत ज्यादा नहीं मिल रही थी मार्करम को खेलने को, मार्श ही लगे पड़े थे एक तरफ से. आई वुड से हर्ष दुबे ने 2 ओवर डाले थे पावर प्ले में. वो अकेला बंदा प्रॉमिसिंग लग रहा था. वो 2 बार आउट कर सकता था अपनी पहली बॉल पे ही. मार्करम वाला तो चलो मैं कहूंगा कि बहुत ही स्टैंडर्ड स्टंपिंग था जो कि होना चाहिए था. बट मिचेल मार्श का जो अंडर एज लगा था वो आप मतलब उसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते. एकदम एंड मोड पे नीचे आ गए, वो पैरों में फंस जाती, वरना मतलब वो कैच आपको कभी एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए कीपर से. वो इम्प्रैक्टिकल कैच है. वो मतलब होता ना कि नॉर्मल इंसानों से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए. तो वो आई थिंक छोड़ा भी है. उसमें ऐसा होता है कि आपने पैर जोड़ के पैड पे खाली बॉल और पीछे नहीं गई 22 पे, तो वो बेटर है. वही बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक वो मैं नहीं कहूंगा ईशान किशन को, लेकिन दूसरा वाला तो होना चाहिए था. वो आई थिंक ऑल्दो उनको छक्के पड़े डाउन द ग्राउंड, उनको 2-3 छक्के लगाए मार्करम ने और मार्श ने, दोनों ने. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो ओनली हेल्प्ड हिम गेट मार्श's विकेट लेटर ऑन. मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट ही लुक प्रॉमिसिंग. बाद में अगर उससे पहले अगर हम लोग बात करें, हर्षल, ईशान मलिंगा, कमिंस, सबकी पिटाई हो रही थी स्टार्टिंग में. तो अगले फेज में भी 6 से 10 ओवर के बीच में भी I think this was one of the smartest displays of batting in this game easily. क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बैटिंग चल रही थी मार्श और मार्करम की, एक भी विकेट नहीं गिरता, 39 रन आते हैं. दैट्स ऑलमोस्ट 10 रन एन ओवर. अगर आप इंटरेस्टिंग बात देखोगे ना, हर एक ओवर को एनालाइज करना यहाँ पे, मोस्टली हर ओवर का केस क्या रहा है, सिर्फ एक बॉल पे कोई छक्का चौका है, बाकी हर बॉल पे सिंगल डबल हुआ है. डॉट बॉल्स वर्चुअली कोई भी नहीं थी. तो इतना स्मार्ट प्ले था कि आपको जबरदस्ती आउट ऑफ द वे जाके हिट आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉलर वैसे भी एक ओवर में 1-2 वीक बॉल्स तो डालेगा. यू वेट फॉर दैट, और उस पर आप कैपिटलाइज करो और 100% कैपिटलाइज करो फिर, एंड बिल्ड अराउंड दैट डिलीवरी इन द रेस्ट ऑफ द ओवर. तो वो मुझे बहुत स्पेसिफिकली, बिकॉज जीशान और हर्ष ने इतनी बुरी बॉलिंग करी नहीं इस फेज में, लेकिन आप फिर भी देखोगे कि उनके हर एक ओवर में 9-10 रन आ रहे थे. बहुत स्मार्ट बैटिंग हुई थी. 10 से 15 ओवर के बीच में जब अल्टीमेटली मार्श आउट होते हैं, अब वो कैसे आउट हुए हैं,
हर्ष दुबे को जो डाउन द ग्राउंड छक्के मार रहे थे, उसमें क्या होता है ना कि बात, यू आर ऑलवेज प्लेइंग ऑन अ रिस्क कि बॉल बाहर टर्न नहीं करेगी, हमेशा बॉल एज एन अंडर कटर अंदर ही आती रहेगी। तो जब जगह वो अंदर आ रही है और टप्पे तक पहुंचे तब तक सीधे छक्के मार रहे हो, एक बॉल अगर मुंह के सामने से टर्न कर जाएगी तो एज लग जाएगा। एग्जैक्टली वही होता है, और थर्ड मैन पे वो कैच उनका अच्छा पकड़ लिया जाता है। एंड दैट इनडायरेक्टली मेंट कि इस बार पूरन नहीं आ रहे, एंड नंबर 3 पे पंत ने अपने को क्या डिसीजन था भाई, मतलब आपने पूरे अपने आईपीएल का सीजन निकाल दिया। हाँ। तब आपने कोई कॉन्फिडेंस गेन नहीं करा, आपने अपने आप को और नीचे डाल दिया। कई बार आप नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग करने आ रहे हो, अपने अब्दुल समाद मिलर सबको ऊपर भेज दिया। करेक्ट। एंड इस मैच में आके जब ऑलरेडी आपके क्वालिफिकेशन के सिनेरियो बहुत ज़्यादा नैरो है, बहुत कम चांस है कि आप क्वालिफाई कर पाओगे, आपको हर मैच जीतना है, उसके बाद यू से कि अच्छा हमारा जो बेस्ट बैटर है वो अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। और तो वही बात है कि नंबर 3 नंबर 4 पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट ऋषभ पंत वांटेड टू गेन सम कॉन्फिडेंस इन दिस मैच आउट ऑफ ऑल द मैचेस। मतलब हाँ, मेरे को ये समझ में नहीं आया ऑनेस्टली, एंड थोड़ा वो होता है ना कि जब किस्मत साथ नहीं दे रही होती है तो फिर आपका वो कॉटन बॉल भी जिस तरीके से भाई वो तो क्या तुक्के का कैच पकड़ा। हाँ, मतलब वो स्टेप आउट करके पुल कर रहे थे और उसको एक पेसर ने अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा है। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब प्रॉपर वो स्लोमो भी अब देखोगे तो पूरे स्ट्रेच हो रखी थी बॉडी, और तब हाथ में आके फंसी थी वो। तो Obviously, मतलब मैं ये तो कहूंगा ही कि अनलकी तो वो थे, यानी हर्षा भोगले ने एग्जैक्टली यही कहा था कि जब आपका फॉर्म नहीं चल रहा होता तब आपके ऐसे भी कैचेस पकड़े जाते हैं। तो ये ऑब्वियसली सच है, बट मतलब आई एम क्वेश्चनिंग द डिसीजन इटसेल्फ कि क्या एग्जैक्टली रीजन रहा होगा उनके पीछे। आई वंडर। बट इसमें एक और ऑब्जर्वेशन क्या थी कि नीतीश कुमार रेड्डी फाइनली बॉलिंग करने के लिए आते हैं। हाँ। एंड इस फेज में, ये मिडिल ओवर्स के फेज में, ही वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट। हाँ, उन्होंने आखिरी ओवर में रन दिए हैं डेथ ओवर्स में आके, बट इस फेज में फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट इतने टाइम बाद बॉलिंग कर रहे थे, ही वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट, वाज वेल सपोर्टेड बाय पैट कमिंस आल्सो द कैप्टन। बट एज एन इंडियन अगर मैं देख रहा हूँ तो ये एक पॉजिटिव साइन में लूंगा, स्पेशली बिफोर द इंग्लैंड टूर। हाँ, क्योंकि डेथ बॉलिंग में वैसे भी ऊपर नीचे होता रहता है, हर किसी का दिन नहीं होता। डेथ ओवर्स की अगर हम लोग बातें कर लें यहाँ पे, तो आई थिंक दे डिड रियली वेल। 59 रन आते हैं यहाँ पर, ऑल्दो 5 विकेट गिर जाते हैं, एंड उसमें से मोस्टली विकेट्स लास्ट ओवर में रन आउट हुए हैं काफी सारे। तो बट पूरन ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, फाइनली वो जो हम लोग को इनिशियल फेज में फॉर्म दिख रहा था, कहीं ना कहीं वो वापस आता हुआ दिखा है। भाई पूरन जब वो आउट हुए थे, रन आउट जो हुआ था उनका अब्दुल समाद के साथ, यस, उसके बाद इतना ज्यादा मिक्सअप हुआ है। पहली बात तो हमने ऋषभ पंत का जब वो आउट हुए थे उसके बाद उनका वो देखा था रिएक्शन गोयनका जी का, क्या वो बाहर बैठ खड़े होके देख रहे थे मैच और एकदम से अंदर चले गए स्टैंड के। अच्छा, इतना मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस बात को लेके। अच्छा, ये नहीं देखा था ये पूरन वाला स्पेसिफिकली आई रिमेम्बर, क्योंकि इससे पहले एक बार हुआ था जहाँ पे उनने कॉल करी थी, फिर नीतीश कुमार रेड्डी फंस गए थे उनके साथ, तो वो नीचे गिर गए थे पूरन, तो उसके चक्कर में सिंगल नहीं हो पाया। उसके बाद जो भी आउट हुए लास्ट ओवर में हुए, प्रॉब्ली ही वांटेड टू मैक्सिमाइज दोस बॉल्स, बट जब वो आउट हुए थे उसके बाद वो जाते हुए अब्दुल समाद को चिल्ला के कहते हैं, उसके जब वो अंदर जाते हैं तो उनके विजुअल्स आते हैं कि वो किसी और से बात कर रहे हैं और वही गुस्से में उस टाइम पे। और उसके बाद जब अब्दुल समाद आउट होते हैं, क्योंकि वो भी लास्ट ओवर में चले गए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ बैट पकड़ के नीचे फेंका था पूरन ने। हाँ, तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे, मतलब शायद उनको लग रहा हो कि वो बेटर कर सकते थे उस पे। प्लस लास्ट ओवर मैक्सिमाइज उतना शायद और कर लेते अगर वो स्ट्राइक पे होते तो। हाँ, रन आए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा, हर्षल पटेल ने जो पहला ओवर डाला था डेथ में, उसमें जब वो माकरम को बोल्ड मारते हैं स्लोअर यॉर्कर पे, जिस तरीके से उन्होंने धोनी को आउट किया था धर्मशाला पे 2023 में, वो उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी रही है। उससे पहले ना वो काफी ज्यादा बॉल स्लॉट में पेस अप डाल रहे थे, स्लो डिलीवरी ट्राई नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे 3 बॉल पे लगातार बाउंड्रीज आई थी। उसके बाद जैसे उन्होंने एक स्लो यॉर्कर ट्राई करी, तुरंत माकरम आउट हो गए थे। सिमिलरली उन्होंने जो सेकंड लास्ट ओवर डाला है, आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं दोबारा वो रन उन्होंने लीक इसलिए करें बिकॉज पेस ऑन डिलीवरीज बहुत ट्राई हो रही थी। ऐसी विकेट पे जहाँ पे पिच से इतना हेल्प नहीं मिलने वाला, वहाँ पे आपको हाथ से थोड़ा मतलब वो वेरिएशन लाना ही पड़ता है, जो कि हम हार्दिक पांड्या के लिए यूजुअली कहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार रेड्डी को भी जो लास्ट ओवर दिया गया वो भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है, बिकॉज क्या आपने मिस कैलकुलेशन करी है? जीशान ने सिर्फ 1 ओवर डाला है, if I'm not wrong। जीशान ने 2 ओवर डाले। 2 ओवर डाले, तो जब 2 ओवर का कोटा पे बचा हुआ था आपका, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शायद बीच में अगर 1 ओवर डलवा देते तो परहैप्स हर्षल पटेल, पैट कमिंस, ये जैसे लोग जो हैं जो कि प्रॉपर सर्टिफाइड डेथ बॉलर्स हैं, वो लास्ट ओवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे। लाइक नीतीश कुमार रेड्डी विल नॉट बी योर गो टू चॉइस। मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा ये आई डोंट नो हाउ टू परसीव दिस, क्योंकि ऐसे टाइप के डिसीजंस अगर कोई कर सकता है तो पैट कमिंस ही करेगा। मतलब इस पूरे आईपीएल सीजन में हमने देखा है कि अच्छा, जब आपको एक लंबी चेस करनी है, जब आपको एक कम टोटल भी डिफेंड करना है, तो वो बंदा कहता है अच्छा अभिषेक शर्मा आके ओपन बॉलिंग कर दो। मतलब मैं ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी टूर्नामेंट हार चुके हैं।
तो Does not perhaps matter. वो हाँ, एक्सपेरिमेंट करने की हो चलो सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी को एक चांस देता हूँ, हाँ। तो उस पर्सपेक्टिव से सोचा है तो बहुत ही अच्छा डिसीजन था ये कि नेक्स्ट साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप। खैर ये बात थी, लेकिन एक अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बात करूँ यहाँ पर 72 for 1 इन द पावर प्ले एंड दिस वाज अ कंप्लीट अभिषेक शर्मा शो। थर्ड थर्डे ट्राइज टू डोमिनेट बट वो फ्लिक करते करते टॉपेज लग जाता है उनका, थर्ड मैन पे कैच हो जाते हैं वो। अब वही फर्स्ट इनिंग ऑफ दिस ईयर, कुछ ज्यादा जज करने को नहीं है यार, कुछ मैं जज करूंगा नहीं यहाँ पे। अभिषेक शर्मा ने जो क्लीन हिटिंग करी है, लेकिन यार हाँ मजा आ गया देखकर। मतलब कर रहे थे साथ के साथ ईशान किशन जब आए तो वो भी मतलब ऑफ लेट तो देखने में लगा है कि यार वो कुछ बिल्कुल ही अच्छे टच में नहीं है, बट फॉर अ चेंज एंड आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज, ईशान किशन थोड़े ज्यादा संभले हुए लग रहे थे। शायद वो उसी स्ट्राइक रेट पे नहीं मारेंगे पर संभल के खेल रहे थे। सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग जो चीज थी मेरे लिए वो ये थी कि आकाशदीप और विलोरोक को तो स्पेसिफिकली अगर आप नोटिस करोगे, मोस्ट ऑफ द बाउंड्रीज जो कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मारी है वो कवर्स के थ्रू मारी है। ओके मतलब इन दैट रीजन या तो आप छक्का टपा रहे हो या तो थ्रू द कवर्स आप शॉट मार रहे हो, बाउंड्रीज मार रहे हो। इट वॉज अनरियल टू सी जिस लेवल की वो ऑन द राइज पावर हिटिंग कर रहे थे। तो आवेश खान ने एक्चुअली में ये चीज नोटिस करी थी, एंड अगर आप नोटिस करोगे तो आवेश खान ने फिर अभिषेक शर्मा की बॉडी लाइन पकड़ी हुई थी। Okay. उसमें भी क्योंकि वही है कि सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर अलाउड होता है, अगर बंदा अच्छे टच में तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। तो उसमें वो फ्लिक कर करके भी उसने जो है वहां पे गैप निकाले थे, छक्के चौके मारे थे। आवेश खान एक्चुअली नोटिस दैट, बट वही क्योंकि अभिषेक शर्मा इतने अच्छे फॉर्म में थे तो ही कुड नॉट रियली अवेल दैट। अच्छा, अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग करी है 19 बॉल्स पे कितना, 20 बॉल्स पे 59। अभिषेक शर्मा ने 20 बॉल्स पे 59, दैट्स ऑलमोस्ट 300 स्ट्राइक रेट। हाँ 295 की बन रही है। मैं मतलब ये कहूंगा कि स्पेसिफिकली जो मुझे लगता है कि जहाँ पे उनने एक्सट्रीम पेस पकड़ ली पावर प्ले के बाद, जस्ट ही बाद बिश्नोई को ला गया था, वो 26 रन पड़े थे, इसमें 4 हाँ और वो उसके बाद डलवाया नहीं ओवर से, पर उसमें वो 4 छक्के उन्होंने लगातार मारे थे अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा तो अच्छा कर ही रहे हैं, ऑफ लेट हमने कैसे प्रीव्यू में बात करी थी कि उनका ग्राफ धीरे धीरे वापस ऊपर जा रहा है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया। बट मतलब बिश्नोई, द गाय हु was once ranked number 1 in T20 bowling rankings, वो एकदम से उनका इतना ज्यादा गंदा आईपीएल जाना जहां पे वो एकदम ही क्लूलेस लग रहे हैं। कहाँ हम बात करें कि अच्छा वो लेग स्पिन भी नहीं करा पा रहे ढंग से, इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन हो सकता है? यार आई थिंक फर्स्टली इस साल तो पर्टिकुलरली मैंने बहुत ज़्यादा उनको देखा कि अपनी स्टॉक डिलीवरी पर टेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेग स्पिनर्स हार्डली देखने को मिल रही है, इज टू क्विक थ्रू द एयर एंड मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज जो कि हमने प्रीव्यू में भी कहा था कि या तो स्लाइडर्स जा रही हैं या तो गुगलीज जा रही है जो कि एंगल के साथ आपसे बाहर ही निकलने वाली है फॉर अ लेफ्ट हैंडर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा बॉल को फ्लाइट अप करोगे एंड ट्रस्ट करोगे, बैक करोगे अपने आप को कि नहीं बैटर टेम्प्ट होकर मारने जाएगा, टॉप एज लगेगा, तो शायद विकेट टेकिंग एबिलिटी वापस आ जाएगी। मतलब रिस्क ज्यादा लें, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार। एक रिस्क स्पिनर को हमेशा एक विकेट टेकिंग ऑप्शन माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? बिकॉज ही इज ऑलवेज द बिगेस्ट रिस्क टेकर। क्योंकि जितना आप रिस्क से बॉल रिलीज करते फ्लाइट करोगे, बॉल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चांसेस होते हैं पिटने के, लेकिन विकेट के भी चांसेस बहुत आते हैं। तो एक वो ट्रेडिशनल सेटअप पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेंगे कहीं ना कहीं, मुझे लगता है उससे फर्क पड़ेगा। प्लस यार कुछ साल होते हैं जिसमें रिदम नहीं बन रही होती है। इट्स नॉट लाइक ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर इंडिया कंसिस्टेंटली, बहुत कंसिस्टेंट उनको मिला भी नहीं है। तो इनफैक्ट इस आईपीएल में भी अगर आप देखोगे तो उनको कुछ मैचेस में ड्रॉप भी करा गया। ही इज नो मोर द प्राइमरी स्पिनर, दिग्वेश को बना दिया गया। ऑल्दो ही हैज़ अर्नड इट, बट मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फेज भी चल रहा है। प्लस थोड़ा बहुत होता ना कि ही इज बैकिंग टू मच ऑफ हिज गूगलीज एंड स्लाइडर्स। थोड़ा सा कभी कभी ट्रेडिशनल सेटअप पे वापस आना पड़ेगा। ये चीज़ इनिशियली एक बार अश्विन के साथ हुई थी, मिड 2010s अर्ली 2010s की बात है, जब ही वॉज ट्रांजिशनिंग इन टू अ प्रॉपर फुल बोन टेस्ट मैच विनर। तब हुआ था ही वॉज स्ट्रगलिंग अ बिट कि वो बैलेंस कैसे मेंटेन करा जाए, कि हम लोग कब वो स्लाइडर्स, कब वो कैरम बॉल कितनी यूज़ करें, कब अपनी स्टॉक डिलीवरी यूज़ करें। होने क्या लग गया था बेसिकली, एक फेस है इसमें टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा कैरम बॉल डालने लग गए थे। तब लोग कमेंटेटर्स कहते थे कि यार ही शुड बी बैकिंग ए स्टॉक डिलीवरी मच मोर, इतनी लंबी हाइट है, इतना अच्छा लूप आता है, इतना अच्छा ग्रिप करती है बॉल को। तो जब वो करना उन्होंने शुरू करा दोबारा, तो फिर ये तो सेम चीज इस सीजन भी काफी लोग कह रहे हैं कि वो कैरम बॉल ही डाले जा रहे हैं। बट ये देखो, एक फिंगर स्पिनर और एक रिस्ट स्पिनर को सिचुएशन ही बहुत अलग होता है। जैसे अश्विन ने आज काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई बीच में, बट खैर अश्विन ने तो अपना जो खेलना था खेल लिया, तो रिटायर हो चुके हैं। बिश्नोई हैज हिज होल करियर इन फ्रंट ऑफ हिम। अल्टीमेटली दिग्वेश वाज द गाय हु क्रिएटेड द डिफरेंस। पावर प्ले में भी उन्होंने 3 रन दिए थे सिर्फ अपने ओवर में, एंड अभिषेक शर्मा को गूगली पे आउट करते हैं फिर से। ऑल्दो ही वाज, आई थिंक ही रेड इट एंड ही वाज ट्राइंग टू हिट इट ओवर कवर्स, बट बॉल स्लाइस हो जाती है बैट के ऊपर। एंड जो वो लफड़ा हुआ है वो, भाई मेरे साथ पता क्या होता है, जैसे ही कुछ, जैसे मैंने देखा कि आउट हुआ है तो मैं तुरंत नोट्स बनाने लग जाता हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्ले ताकि बॉल का मुझे क्लोजअप दिखे कि क्या बॉल डालने जा रहा था।
और उसमें ना मेरे से लड़ाई मिस हो गई थी पूरी, तो मैंने बाद में कैचअप करी। तुमने रियल टाइम देखा था तो क्या हुआ एग्जैक्टली? भाई मैं तो उसी टाइम पे मेरा दिमाग मतलब, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।